Assalamualaikum class, how are you? Today we are going to start our next topic, which is measuring instruments. There are different instruments that help us to measure time, length, mass, volume, etc. We'll discuss them. What instruments do we use in laboratories to measure different things? For example, the first one is meter rule. Meter rule is basically a लॉन्ग स्टिक दैट इज़ ग्रेजुएटेड. ग्रेजुएटेड का मतलब होता है उसके ऊपर डिफरेंट लाइंस लगी हुई हैं, उसको डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं ताकि आप उसको मेयर कर सकें. जो आपका स्केल होता है वो भी ग्रेजुएटेड होता है. अगर आपने देखा उसके ऊपर 1 2 3 4 सब लिखा होता है ना, तो जिस भी चीज़ के ऊपर आपको मेयरमेंट्स के लिए लाइंस, डिफरेंट लाइंस या डिफरेंट डिजिट्स लिखे हुए हों, उसको हम कहते हैं कि ये ग्रेजुएटेड है. ठीक है. सो मीटर रूल किस लिए यूज़ करते हैं? इसको हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. दो पॉइंट्स के दरमियान कितनी लेंथ है उसको हमने क्या करना है, उसको मेजर करने के लिए जो हमने स्टिक यूज़ करनी है उसे हम कहते हैं मीटर रूल. मीटर रूल के अंदर होते हैं 100 पार्ट्स और हर जो पार्ट है इट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. क्या कहा मैंने? मीटर रूल हैज़ 100 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ईच सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर जैसे फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ से देखें, दिस 0 एंड दिस 1, ये जो 0 से 1 तक का डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है. ठीक है. इस 1 सेंटीमीटर को भी हमने 10 इक्वल लाइंस में डिवाइड किया हुआ है. नज़र आ रही है ना आपको? एक 0 की लाइन, फिर आगे 1 2 3 4 चार छोटी छोटी लाइंस हैं, देन अगेन 5 बड़ी वाली, कितनी होगी 6, देन 7 8 9 10. हमारे पास कितनी लाइंस है टोटल? 10 लाइंस हैं जिसमें हमने क्या किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है. बेसिकली देयर आर 10 पार्ट्स. आप अब अगर काउंट करो तो उसके अंदर 10 पार्ट्स आपको नज़र आएंगे. वेट, कैन आई जूम इट एंड शो यू? ओके. 1 2, नॉट दिस वन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओ 10 here 10. ठीक है. तो ये बेसिकली क्या है? 10 इक्वल पार्ट्स. अगर आपका सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो इट मीन्स एवरी सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 10 मिलीमीटर्स. और 10 मिलीमीटर्स का मतलब है जो हर लाइन है छोटी छोटी वो क्या है? 1 मिली. एवरी पार्ट इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर. राइट. पूरा स्केल 100 इक्वल पार्ट्स में है जिसे कहते हैं सेंटीमीटर्स, मतलब उसके अंदर 100 सेंटीमीटर्स हैं. ठीक है. और हर एक सेंटीमीटर फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच मीन्स देयर आर 1 सेंटीमीटर कंटेन्स 10 मिलीमीटर्स एंड एवरी लाइन शोज़ 1 मिलीमीटर. इसका मतलब ये है कि मीटर रूल के साथ आप 1 मिलीमीटर तक का जो लेंथ है वो मेयर कर सकते हैं. लेकिन जब आपने मेयर करनी है तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो आँखें हैं, ठीक है, आपकी जो आइज़ हैं वो बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर हों जहाँ से आप मेयर कर रहे हो. अगर आप साइड से देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ दिस वन, ये आपने नहीं करना. जो आपने करना है वो ये वाला काम है. आपने एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर आइज़ रख के देखनी है. अगर आप इस तरह मेयर करोगे या फिर इस तरह करोगे तो वो गलत हो जाएगी रीडिंग. आपने क्या करना है? अपनी आइज़ को बिल्कुल ऑन पॉइंट रखना है उस पॉइंट के ऊपर जिसकी आपने रीडिंग मेयर करनी है. राइट. सो दिस इज़ बेसिकली द करेक्ट रीडिंग जो आप एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर से लेते हो, और दिस इज़ इनकरेक्ट रीडिंग जो आप क्या करते हैं? साइड से लेते हैं, किसी भी साइड से, एक राइट से या फिर लेफ्ट से. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पोजीशन योर आइज करेक्टली राइट ऑन द मेजरिंग पॉइंट, ऑन द रीडिंग पॉइंट. तभी आपके पास रीडिंग सही आएगी. अदरवाइज क्या होगा? रीडिंग क्या हो जाएगी? डाउटफुल हो जाएगी, गलत हो जाएगी. ऑलराइट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज़ अ मिनी एक्सरसाइज. आपने क्या करना है? अपनी टेक्स्ट बुक की अगर हाइट ऑफ द बाउंड्री ऑफ योर स्कूल, अगर स्कूल की नहीं तो आप घर की बाउंड्री की वॉल मेयर कर लो. फिर इसी तरह से क्लासरूम का डिस्टेंस लिखा है, लेंथ लिखी है, तो आप अपने रूम की लेंथ मेयर करके लिख लो. हाइट ऑफ योर फ्रेंड, अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है तो आप किसी सिबलिंग की हाइट मेयर करके लिख लो. ठीक है. सो डू दीज थिंग्स एट योर होम. आप डिस्टेंस मेयर करो और फिर इनको कन्वर्ट करो. सी यू हैव
to write them in centimeter as well as in millimeter. So you have to convert. आप convert करोगे तो आपको conversion भी आ जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से हमने मेयर करना है. एक और काम आपने करना है एक्टिविटी, वो आपने ये करनी है कि जब आपने मीटर रूल यूज़ करना है तो ये 3 तरीके आपको बताए हुए हैं, एक डायरेक्टली ऊपर से, एक राइट से और एक लेफ़्ट से. तो आप एक काम करें, जब आप लेंथ मेयर करने लगें अपने साइंस बुक की, तो आप क्या करें, स्केल रख के पहले डायरेक्टली ऊपर से ऑन उस पॉइंट की एग्जैक्टली ऊपर से देखें, फिर थोड़ा सा राइट से देखें और थोड़ा सा लेफ़्ट से देखें. तो तीनों रीडिंग्स नोट करें. जो आपने रॉन्ग पोजीशन आई की रखी है उससे रीडिंग क्या होगी, गलत आएगी, वो आपको पता चल जाएगी. उस एरर को कहते हैं पैरालैक्स एरर. पैरालैक्स एरर का मतलब होता है वो रीडिंग जो हमारी पोजीशनिंग की वजह से गलत आती है, जो हमने अपने आइज़ को गलत पोजीशन किया था उस वजह से जो एरर आता है रीडिंग में, दैट इज़ कॉल्ड पैरालैक्स एरर. ठीक है, तो आपने तीनों रीडिंग्स नोट करनी है. आपको पता चल जाएगा कि आपने जो साइड से देखी हैं दोनों रीडिंग्स वो क्या हैं, इनकरेक्ट हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज measuring cylinder. Measuring cylinder is present in laboratories. यूजली केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में ये होता है. उसमें क्या होता है कि हम लिक्विड्स को मेयर करते हैं कि लिक्विड्स हमारे पास कितने हैं. उसको जो यूजली क्या होता है, इस स्केल को हमने मिलीमीटर के अंदर, मिलीलीटर के अंदर डिवाइड किया हुआ होता है या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर. किसमें, मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर में हमने इसको डिवाइड किया हुआ होता है. ये भी ग्रेजुएटेड है. ग्रेजुएटेड क्यों है, आपको इसके ऊपर लाइंस नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर नंबर्स नज़र आ रहे हैं, मेजरमेंट्स नज़र आ रही हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ग्रेजुएटेड सिलेंडर. और इसकी कैपेसिटी क्या हो सकती है, 5 मिलीलीटर टू 500 मिलीलीटर. ठीक है, जो स्कूल लेबॉरेटरीज़ में आपके पास अवेलेबल होती हैं. अच्छा, एक काम आपने अब ये करना है, जब आपने इसको मेयर करना है तो आपके जो आइस का लेवल है और जो इस लिक्विड का लेवल है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए. जैसे अगर आप ग्लास में पानी डालते हैं, आप ऊपर से खड़े होकर भी देख सकते हैं ना, लेकिन ग्लास जिस लेवल पे है उधर नीचे बैठ के आराम से जहाँ पे ग्लास का मिनिस्कस है उस लेवल तक मेयर करना, वो करेक्ट रीडिंग आपको देगा. मिनिस्कस इज़ बेसिकली दिस कर्व्ड सरफेस. आप नोटिस करना, ग्लास में पानी डाल के कभी आपको ना यूँ शायद लाइन ना मिले सीधी बिल्कुल एग्जैक्ट, इस तरह की कर्व्ड लाइन मिलेगी, शायद इस तरह सीधी लाइन ना मिले. तो वो जो कर्व्ड लाइन आती है दैट इज़ बेसिकली द मिनिस्कस. तो आपने जब रीडिंग लेनी है तो लोअर मिनिस्कस से लेनी है. लोअर मिनिस्कस का मतलब ये है, आप देखें इस मिनिस्कस में जो सबसे लोअर पॉइंट है ना, उससे आपने रीडिंग मेयर करनी है, ऊपर वाले पॉइंट से मेयर नहीं करनी. ठीक है, आपने क्या करनी है, लोअर मेनिस्कस से, और अपनी आइज़ को बिल्कुल इस पॉइंट के सामने रखना है जहाँ से आप रीडिंग मेयर कर रहे हो, तभी आपकी रीडिंग ठीक आएगी, वरना रीडिंग ठीक नहीं आएगी. एक और जो आपको दिया हुआ है वॉल्यूम मेयर करने के लिए, वो है टेबल. यहाँ पे 1 cubic decimeter is equal to 1 liter is equal to 1000 milliliters. 1000 milliliters is equal to 1000 cubic centimeter. So 1 milliliter is equal to 1 cubic centimeter. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए भी मेरे पास आपके लिए एक डायग्राम है. Here it is. आपने अगर मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना है तो यू विल मल्टीप्लाई विद 1000. डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो यू विल मल्टीप्लाई विद 1000. और सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना है तो यू विल मल्टीप्लाई विद 1000. दिस सिंगल डॉट मीन्स मल्टीप्लाई एंड दिस डबल डॉट मीन्स डिवीजन. और मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो आपने डिवाइड करना है. अगर आपको वो ये कहते हैं कि आप मीटर क्यूब से डायरेक्ट जाएं सेंटीमीटर क्यूब में, सो व्हाट विल यू डू, ये है 10⁻3, ये भी क्या है 10⁻3. सो 3 + 3 = 6. तो आप जो भी मीटर क्यूब की रीडिंग है, लेट्स सपोज 5 मीटर क्यूब, उसको मल्टीप्लाई कर दें 10⁻6 के साथ, तो आपके पास किस में रीडिंग आ जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब में. यू कैन सेव दिस पिक्चर सो दैट इट विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. ये वॉल्यूम की यूनिट्स हैं. जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं. सो बेसिकली दीज आर द कन्वर्जन यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. ओके, coming back, so here you have to convert 5 meter cube into decimeter cube.
तो 5 मीटर क्यूब को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में. एंड ऑल्सो यू हैव टू कन्वर्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब into decimeter cube. Firstly, you will convert it into meter cube and then you will convert it into decimeter cube. Follow that table and convert it in your notebooks, right? I hope दिस इज़ क्लियर टू यू. एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको दी हुई है वो यहाँ पे इस वाली बात में वो ये है कि सारे लिक्विड्स का जो मिनिस्कस होता है वो डाउनवर्ड कर्व्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो किया हुआ है. लेकिन मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जिसका जो मिनिस्कस है वो क्या होता है, अपवर्ड कर्व्ड होता है व्हेन यू पुट इट इन अ सिलेंडर. ठीक है, किसी भी सिलेंड्रिकल कंटेनर में आप डालेंगे उसको तो उसका मिनिस्कस अपवर्ड आएगा एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर लिक्विड्स जिनका मिनिस्कस क्या आता है, डाउनवर्ड्स आता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह कल हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.